हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक, बहुत ही बेहतर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी में हमेशा सभी को सफलता क्यों नहीं मिलता। जैसे एक साथ अगर एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसमें कोई टॉप तो एक ही आता है, बाकी सब इतना पीछे क्यों होते हैं? सभी टॉप क्यों नहीं आता? या कोई काम करता है तो सफलता क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण क्या है? मेहनत तो करता है लेकिन सफलता नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक गांव में दो किसान हुआ करता था। तो एक थोड़ा आलसी टाइप था और एक थोड़ा मेहनती था। तो जो आलसी था वो थोड़ा भगवान पे भी ज़्यादा भरोसा करता था, भाग्य पे भरोसा करता था। तो दोनों बीज अपने अपने खेत में दोनों सेम डालता था। एक ही बीज भंडार से ले आकर दोनों बीज डाल देता था और एक किसान उसकी देखभाल हमेशा करते रहता था। उतना ही उत्साहित रहता था जितना कि बीज डालते समय उतना ही उत्साहित वो हमेशा रहता था जब उसे देखने जाता था। और जो दूसरा था वो एक बार बीज डाल दिया तो दोबारा जब कुछ काम हो तभी गया, तो गया, नहीं तो एक ही बार जाता था जब उसे फसल काटना हो तभी देखने जाता था कि अब तो इतना दिन हो गया है। जैसे कोई फसल अगर 2 महीने का है, 60 दिन में तैयार होता है, तो 60 दिन के बाद जाएगा और देखेगा कि अब तो फसल तैयार हो गया होगा, चलते हैं, देखते हैं, काटते हैं, ऐसा सोचता था। और वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक किसान जो था वो हमेशा ही उत्साहित रहता था और बीच बीच में जाकर उसको खाद पानी वगैरह वगैरह जो भी उसे चाहिए उसको मेंटेन करता था। तो उसका फसल कुछ और होता था और जो ध्यान नहीं देता होता तो उसका भी था, लेकिन उसमें वो चमक, वो क्वालिटी नहीं होता था जो होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं, मान लिया अगर हम कोई शॉप खोलते हैं, दुकान करते हैं, दुकान खोलते हैं, तो कुछ दिन बहुत ही ध्यान देते हैं, एकदम टाइमिंग से खोलना बंद करना और दुकान पे ध्यान देना, हर चीज़ पे ध्यान रखना, नज़र रखना, कस्टमर से बात करना अच्छी तरह से, बहुत ही एकदम एक्टिव, उत्साहित, एनर्जी से भरपूर। लेकिन कुछ दिन बीतते बीतते धीरे 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 फिर डाउन हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट है अगर पढ़ाई कर रहा है तो कुछ दिन बहुत ही ध्यान देता है, फिर धीरे धीरे कम करते 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 एकदम कम कर दिया। वैसे ही कोई अगर कोई भी काम कर रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लिए आप कोई यूट्यूब पे ही चैनल बना रहे हो और चैनल बना लिए, वीडियो डालना शुरू कर दिए, कुछ दिन तक बहुत ही एकदम बहुत ही ध्यान से उस पर वीडियो डालते रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट नहीं रहा, ख़त्म। तो क्या इसका रिजल्ट सेम आएगा? अगर आप उस किसान के जैसा रिजल्ट चाहते हैं जो बीच बीच में उसको मेंटेन करता था, किसे खाद चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, धूप चाहिए, छाया चाहिए, जो चाहिए उसका मेंटेन करता था, वैसा फसल चाहिए? या फिर एक बार बो दिए फिर जो होना होगा होगा, भाग्य भरोसे जो हुआ सो हुआ, वो चाहिए? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम उत्साहित नहीं रहते हैं। कोई भी काम करते हैं तो जब जिस समय शुरू किए, जितना उत्साह से शुरू किए, कुछ दिन के बाद वो कम होते 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 बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर सोचते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिला। हम तो बहुत ही अच्छा शुरुआत किए थे, सफलता क्यों नहीं मिला? तो कैसे मिलेगा सफलता? मिलेगा कैसे? आप आप तो उसका जो मेंटेन है वो करना ही कम कर दिए,
फिर सफलता मिलना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? हम जो कुछ भी करें उसमें सफलता पाए 100%, बिल्कुल। तो जो भी काम शुरू करें, सबसे पहले कि जो काम आप प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी हो लाइफ में, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लें। उसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सभी पहलुओं पर गौर से ध्यान दें। आप ये सोच लें कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लिए कि किसी ने जहाज़ बनाया, किसी ने तो बनाया ही है, तो अगर हम भी सोच ले कि हम भी बनाएंगे, तो भाई बनाने को तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जितना कठोर परिश्रम उसने किया कि हम कर पाएंगे, अगर नहीं तो फिर उसमें क्यों पड़ना है। तो जो कुछ भी आपको करना है, करने से पहले आप सोच लीजिए कि हम इसे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, इसमें क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके बारे में लिखें, इसका नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कुछ इसके बारे में जो जानकार हैं या स्पेशलिस्ट हैं उससे बातें करें। और अगर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मिलता है, तो आजकल यूट्यूब पे सभी तरह का सभी विषय पे वीडियो बना हुआ है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आप अपने अंदर मंथन कीजिए कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है हम कि बिल्कुल करेंगे, तो फिर बिल्कुल उसमें लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक कि सफलता मिल नहीं जाता है। तब तक पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके बारे में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, लेकिन कुछ भी ये सब कुछ सोचने से पहले सोचना कब है? जब आप शुरू नहीं किए। लेकिन जब शुरू कर दिए तो कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपना जब तक अपना मेहनत को उतना ही बरकरार रखना है जब जितना कि शुरू किए थे। फर्स्ट टाइम जितना एनर्जी लगाकर उसको स्टार्टिंग किए थे, उतना ही एनर्जी के साथ उसे लास्ट तक करना है और एकदम लगे रहना है उत्साहित के साथ। तभी आपको सफलता मिलेगा, वरना सफलता नहीं मिलेगा। और जीवन में कभी भी अपने आप अंदर नेगेटिव विचार ना आने दें, क्योंकि नेगेटिव आता कब है? जब आप खाली बैठे हों, बेकार बैठे हों, तभी नेगेटिव आता है। या फिर कहीं अगर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता हो तब भी नेगेटिव विचार आ जाएगा, क्योंकि मेहनत ना करना पड़े और वहाँ से बच के निकल लें। क्योंकि मेहनत अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर मेहनत भी तो करना पड़ेगा, तो मेहनत ना करना पड़े इसलिए जल्दी से नेगेटिव आता है। आपको अगर पता हो कोई अगर गलत काम करे तो उसको वायरल होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। लेकिन कोई अच्छा वीडियो है, अच्छा बात है, तो वायरल नहीं हो पाता है। जो देखा भी वो उस पर ध्यान नहीं देता है, चलो हटाओ, ठीक है चलेगा, लेकिन उसको वायरल नहीं करता। लेकिन अगर कोई गलत हो तो उसे देखिए फटाफट लोग वायरल कर देता है। तो आप जो भी करना चाहें एकदम बिल्कुल करें, और तब करें जब तक उसमें सफलता मिल न जाए, तब तक करें और एकदम ऊर्जा से भरे रहें। और इसके लिए सबसे मुख्य ऊर्जा से भरे रहने के लिए क्या है कि इंसान का जो ब्रेन है, दिमाग है, मन है, हमेशा इसमें पॉजिटिव विचार रखें, अच्छी सोच रखें, तभी आप ऊर्जावान रहेंगे। और इन सब के लिए आप जो भी काम करते हैं तो इसके लिए आप मेहनत करें, टाइम दें, और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका जो नींद है ये भी पूरा होना चाहिए। इंसान को मेहनत के साथ साथ नींद भी पूरा करना ज़रूरी है। नींद भी अपना पूरा रखें ताकि आप जो काम करें उसमें कंसंट्रेशन हो, उस पर ध्यान हो। आप एक समय में एक ही काम करें। ऐसा नहीं कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं और साथ में मोबाइल खोलकर बैठ गए, यूट्यूब पे अगर कुछ देखने लगे और आपसे अगर
जो आपको खाना खिला रहे हैं आपसे अगर पूछें कि दाल में नमक कैसा है, तो आपको पता नहीं होगा कि दाल में नमक कम है या ज़्यादा है। अब बोलेंगे क्या, ओ दाल में नमक, अच्छा अच्छा देखते हैं बताते हैं। तो एक टाइम पे एक ही काम करें। दो काम अगर आप करने जाएंगे तो दो में एक भी सही नहीं होगा। इंसान जब खाना खाता है तो खाना खाते समय खाना पे ही ध्यान होना चाहिए, पूरी इंजॉय के साथ खाना खाएं। एक एक स्पाइस में क्या टेस्ट है, एक एक व्यंजन में क्या टेस्ट है, कौन सा तीखा है, कौन सा नमकीन है, कौन सा मीठा है, इंजॉय करके खाएं। सिर्फ खाना ही नहीं खाना, इंजॉय करना है। वैसे ही कोई भी काम करना है तो आप उसमें जितना इंजॉय करेंगे उतना ही आप इंटरेस्टेड होंगे, उतने ही आपका ध्यान होगा और उतना ही जल्दी आप उसमें सफल होंगे और उतने ही आप एक्टिव रहेंगे। तो इस वीडियो का मतलब यही था कि जीवन में कभी भी निराशा ना होए, उदास ना होए, नेगेटिव ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं, पॉजिटिव रखें और मोटिवेट करते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जीवन में और कुछ भी नहीं है। आपके जाने के बाद भी लोग यही कहें कि फलना इंसान जो था वो बहुत ही ऊर्जावान था, एक्टिव था, उसके साथ जब भी समय बिताए बहुत ही बेहतर समय बीता। ये लोग ज़रूर बोले आपके बारे में। भले आप ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं आप बेहतर बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप कितना बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि आप हमेशा ऊर्जावान रहें, ऊर्जा बांटें और लोगों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा विचार अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आगे भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। आपको तो फ़ायदा होगा ही, और भी लोगों को फ़ायदा हो। जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं आपको भी मिलेगा, क्योंकि अगले का अगर फ़ायदा होगा तो वो ज़रूर बताएगा कि फलना ने मुझे ऐसा वीडियो भेजा जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। और आप पुण्य का भागी बने, और पुण्य का भागी बने या ना बने, आप अगर मीठा बांटते हैं तो आपको भी मीठा ही मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो आपके साथ भी नेगेटिव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपने खेत में बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें से आम नहीं निकलेगा, बबूल ही निकलेगा और कांटा ही निकलेगा। ये तो सभी को पता है। इसलिए क्यों ना हम अच्छा ही बीज बोएं, अच्छा ही करें और अच्छा बने। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना कीमती बहुमूल्य समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही विचार और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर निकल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमसे जुड़ने का यही एक माध्यम है कि आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें और इस तरह का वीडियो आप देखते रहें और अपना सुझाव भी आप हमें देते रहें, ये ज़रूरी है। जीवन में और कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से जुड़े रहें, अपनों से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड से जुड़े रहें, जो आपको अपना लगे उससे जुड़े रहें। जो आपका खून है वही अपना नहीं होता है। जो आपको पॉजिटिव बनाए, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, वो भी आपका अपना ही है। और जो नेगेटिव पहुंचाए, जो आपके बारे में भला बुरा कहे, उसके बारे में भी दुख नहीं मानना है। अगर आपके बारे में कोई बुराई करता है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो कमी है वो आपको दिखा रहा है, मतलब आईना दिखा रहा है। जैसे आप अगर आपके चेहरा में कोई कमी है तो आप आईना देखकर ठीक करते हैं ना। अगर कुछ बाल सेट कर रहे हैं, कुछ कमी है तो आईना में देखकर उसे सेट कर लेते हैं। तो वो समझिए कि आपको आईना दिखा रहा है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है अपने जगह पे। लेकिन हमारी सोच पे फर्क पड़ता है कि हम उसके बारे में क्या, गलत वो ही नहीं है। तो आप अपना समय दिए, वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बस एक बार लास्ट आपको थैंक यू वेरी मच। ओके।